जमशेदपुर जीवन धारा पंचगांव एवं पंचकर्म चिकित्सा केंद्र का भव्य शुभारंभ। जमशेदपुर मोहर्दा स्थित भवानी कॉलोनी आस्था अल्टिमा के समीप विजया गार्डन मेन रोड में नवनिर्मित जीवन धारा पंचगांव एवं पंचकर्म चिकित्सा केंद्र का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस केंद्र के खुलने से स्थानीय निवासियों को अब आयुर्वेद और पंचकर्म की प्राचीन पद्धतियों के माध्यम से उपचार की सुविधा मिलेगी। प्रमुख अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निरंजन वर्मा गुरुजी उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथियों में शामिल रहे श्रीमती पूर्णिमा साहू विधायक जमशेदपुर पूर्वी, श्री मदन सिंह कुशवाहा, श्री सिद्धार्थ जायसवाल, श्री रंजीत सिन्हा। समारोह में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गौ महिमा और स्वास्थ्य पर विशेष चर्चा। उद्घाटन के दौरान वक्ताओं ने गौ माता की विशेषता और मानव जीवन में उनके महत्व पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने आधुनिक जीवन शैली में आयुर्वेद की प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए। गुरुजी का बड़ा दावा, सिकल सेल बीमारी का होगा शर्तिया इलाज। अपने संबोधन में श्री निरंजन वर्मा गुरुजी ने सिकल सेल बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ इस लाइलाज मानी जाने वाली बीमारी को ठीक करने का दावा किया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, कोई भी मरीज को लेकर आए, मैं उसे ठीक करके दूंगा। यदि मैं सफल नहीं हुआ तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। समापन और प्रसाद वितरण। सभी अतिथियों के संबोधन के पश्चात कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। समारोह के अंत में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं और आगंतुकों ने श्रद्धा पूर्वक भोग प्रसाद ग्रहण किया। वो कहने का समय होता था 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटा में ये पंचगव्य एक अलग तरह का कंपाउंड बनता है, सेम आइडेंटिकल आपके बॉडी का। जिस तरह हम ब्लड प्रोफाइल के सीबीपी चेक करते हैं तो उसका भी सीबीपी सेम होता है। वही एलिमेंट हम पीते थे। हमारे पूर्वजों ने बताया था कि मेन प्रसाद है, इसमें ठाकुर जी स्नान किए। दर्भ है दिखाया जाता था। दर्भ है आप लोग सभी जानते हैं। अगर मैं आप खाना खा रहे हैं, एक चावल गिर जाएगा तो आप चावल उठाएंगे। कमी आ गई तो कमी के लिए हमें शरीर के विरुद्ध चीजें एंटीबायोटिक दिया जाता है और उसका ही दुष्परिणाम है कि इतनी सारी समस्याएं जो है सो खड़ी हुई है। तो अब जो जैसे चल रहा है चलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा सरकारी काम में हम हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बीच सामान्य व्यक्ति के लिए कोई समाधान है क्या, मैं इस विषय पर बात करूंगा। क्योंकि सरकार की नीतियों को बदलना है ना, इनके बजट को बदलना, इनकी सोच को बदलना और इसमें जो लिप्त भ्रष्टाचार है उसको बदलना बहुत ही कठिन काम है, असंभव। सूरज की डायरेक्ट जो है किरणें आती है उसको ऑब्जर्व करती है ना। सूर्य की किरणें चंद्रमा पर जाती है और चांदनी आती है तो चांदनी को ऑब्जर्व करती है गाय, है ना। सूर्य की किरणें मार्स पर जाती है और मार्स की रिफ्लेक्शन एनर्जी को अपने आप में आत्मसात करती है। जुपिटर से रिफ्लेक्शन एनर्जी आ रहे हैं उसको आत्मसात करती है। यानी सौरमंडल में जितने ग्रह उपग्रह हैं सभी से परावर्तित किरणों को गाय अपने सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से शरीर में अवशोषित करती है और जब शाम को बैठ के ज्वाली करती है ना, चबाती है ना, वेटनरी डॉक्टर बोलेगा रिंग ग्राइंडिंग कर रही है। ये ग्रीन ग्राइंडिंग के टाइम में ड्रॉप 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 ये कॉस्मिक एनर्जी को मिला देती है और जब तक कॉस्मिक एनर्जी मिले नहीं उसके चारा में तब तक उसका डाइजेशन